हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर बिजनेस यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 में बात बेसिकली करी गई है एआई के ऊपर, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब क्या होता है। तो समझते हैं कि होता क्या है। बेसिकली एआई का इस्तेमाल आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं करा होगा या देखा सुना होगा। अब जैसे एआई के बहुत सारे ऐप हैं, ठीक है। चैट जीपीटी है, वो एक तरीके का एआई है, ठीक। वो काम क्या करता है, जो आप उसको बताएंगे वो अपनी तरीके से सोचता है और जो भी रिजल्ट होता है वो अपनी तरीके से बताता है आपके नज़रिए से, ठीक। एक काम ये होता है। दूसरा काम आपने देखा होगा मीशो, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन में, कि एक फीचर आता है जहाँ पे आप अपना सामान के रिलेटेड कोई हेल्प मांगते हैं या आप सवाल पूछते हैं क्या ये शर्ट 40 नंबर की आती है या ये कपड़ा कॉटन का है, तो वो वहाँ पे एआई ही आपको जवाब देता है, यस ये कॉटन कपड़ा है और ये 42, 40 इस नंबर, ये जो भी नंबर है वो आता है। अब दूसरी तरफ बात करें चैटबॉट्स का, आपने देखा होगा कि आपको जैसे कोई रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरा ऑर्डर जो है मुझे वापस करना है, तो आप पहले वापस करना है या रिप्लेसमेंट करना है, जो भी है रिटर्न रिप्लेसमेंट, आप वहाँ पे जाते होंगे तो एआई आपसे पूछता होगा कि क्या प्रॉब्लम है, साइज इशू है या डैमेज प्रोडक्ट है या कुछ भी है, ठीक है। उस हिसाब से पहले वो अपनी बात का ऑप्शन देता है, फिर उसी तरीके से वो रिप्लाई करता है। फिर जब वो सारे सॉल्यूशंस उसको नहीं पता होते हैं तब वो रिफ़र करता है कस्टमर केयर से कि आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए, ठीक। तो ये होता है एआई और यही सब मशीन लर्निंग होता है, यही आईओटी है, यही कंप्यूटर विज़न, कि ये सारी जो चीज़ें हमारी इंटरनेट के द्वारा हो रही हैं, जो हमारे आसपास ही सारी ये चीज़ें हैं, ठीक। कहीं ज़्यादा दूर नहीं, आप नाम सुन के भी आंसर लिख सकते हो। पहला बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म टास्क नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि जहाँ पे भी आपकी सोच समझ की ज़रूरत होती है वहाँ पे मशीन अपने हिसाब से डिसीजन ले लेती है आपके नज़रिए से। इट इंक्लूड्स रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शंस एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग्स। तो अगर आपकी जो भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन ढूंढना, जैसे रीजनिंग के, लर्निंग के, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे आप उसको बताएंगे, इतना सारा ऐड आता रहता है यूट्यूब वगैरह में, देखा होगा जेमिनाई का ऐड आता है कि जेमिनाई में आप कैमरा खोल के दिखाएंगे कि मेरे पास ये सब्जियां हैं, मैं इसका क्या क्या बना सकता हूँ, तो वो ऑप्शन तुरंत दिखा देता है। एआई systems are designed to analyze data, recognize pattern and make decision with मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब कम से कम ह्यूमन की ज़रूरत और पर ह्यूमन की तरह काम करने वाला, ठीक। कौन काम करने वाला? एक मशीन, एक सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम, ठीक। एआई ऐसे डिज़ाइन करा जाता है जिसमें वो डेटा को एनालाइज कर ले, पैटर्न को समझ ले और डिसीजन लेने में किसकी मदद करे? जिसको भी डिसीजन चाहिए उसकी मदद करे, सिंपल। आगे बात करते हैं। एआई हैज़ डिफरेंट लेवल्स। नैरो एआई परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क लाइक अ वॉइस असिस्टेंट और स्पैम फिल्टर्स। आपके फ़ोन को भी आजकल तो एआई ही से मोस्टली संभाला जा रहा है। जैसे देखा जाए तो आपको अगर कॉल आती है तो सिम्स की तरफ से ही लिख के आ जाता है कि ये स्पैम कॉल है, ये सारी चीज़ें, ठीक। वॉइस असिस्टेंट गूगल का है, ठीक है, और अमेजोन का है, बहुत सारे हैं। फिर जनरल एआई हैज़ इंटेलिजेंस लाइक ह्यूमन, स्टिल इन रिसर्च स्टेज। आज भी अभी स्टेज रिसर्च स्टेजेस पे बहुत अच्छे से यूज़ करा जाता है कि अगर आपको चैट जीपीटी से कोई प्रोजेक्ट में मदद चाहिए तो आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है। उसको थोड़ी बहुत जानकारी दो, फिर वो थोड़ी बहुत जानकारी इंटरनेट में ढूंढ के आपको रिजल्ट ला के देता है। उसके बाद सुपर एआई, बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम आएगा जब आपको जो इंसान भी नहीं सोच सकता या इंसान बनाने की भी नहीं सोच सकता, वो बनाने की काबिलियत सुपर एआई में होगी। एप्लीकेशन ऑफ एआई इन बिजनेस, कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट्स दैट आंसर कस्टमर क्वेरीज। पता है ना कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर चैटबॉट ही दे देता है, तो वो आपको एआई ही दे रहा होता है। उसमें सिस्टम में आप वो मतलब सिस्टम में कोडेड ऐसा करा ही जाता है, प्रोग्राम ऐसा करा ही जाता है कि आपके जो लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर ऑलरेडी उनके पास होता है। तो कस्टमर सपोर्ट में मदद करता है। मार्केटिंग में प्रिडिक्ट कस्टमर प्रेफरेंस एंड हेल्प्स इन टारगेटेड एड्स। तो पैटर्न एक तरीके का कस्टमर का पैटर्न समझना कि क्या बाइंग बिहेवियर है, क्या वो सर्च करता है, क्या वो देखता है, क्या उसका इंटरेस्ट है, उस तरीके की सारी चीज़ें देखता है। फिर उसी हिसाब से आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐड भी उसी रिलेटेड। अभी मान लीजिए आप गॉगल्स या ग्लासेस या चश्मे सर्च करने लगी है, ठीक है, कहीं पे भी नॉर्मली आप कुछ भी इससे रिलेटेड देखिए, सर्च करिए, अमेजोन में करिए या आप गूगल पे करिए, तो आसपास आपके पास लेंसकार्ट के ऐड आने लगेंगे, टाइटन के ऐड आने लगेंगे, ठीक है। तो वैसे ही सारी चीज़ें चलने लगती हैं जिस तरीके की आप चीज़ें देख रहे होते हैं। फाइनेंस डिटेक्ट फ्रॉड एंड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग को डिटेक्ट करता है, फ्रॉड डिटेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। थोड़ा सी साइबर सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है एआई। हेल्थ केयर डायग्नोसिस डिसीजेज एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट।
अगर आपने बेसिकली, पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं पता है, पर हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, इन सारी चीज़ों में भी एआई क्या है, आपको मॉनिटर करता है। वॉच क्या है, ठीक है, वॉच आपको बताती रहती है ना कि आप इतने किलोमीटर दौड़िए, अभी और ये बाकी है, इतना बाकी है। ये सारी चीज़ें हेल्थ केयर में ही आती हैं एक तरीके से, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप हेल्थ केयर में, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ हेल्थ केयर के लिए, कि आपको बताया वो, मतलब आप उसको बताइए कि सीने में दर्द है, यहाँ दर्द है, वो है, बाल झड़ रहे हैं, ऐसा सब कुछ, तो वो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताता है कि शायद से आपको ये बीमारी हो सकती है, या मौसम की वजह से हो सकता है, इसके लिए आप ये खा सकते हैं, या ये दवाइयाँ लीजिए। फिर वो सारे उसी तरीके के ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करता है कि डॉक्टर से बात करिए। तो ये सारी बड़े लेवल पे भी डॉक्टरों के या हॉस्पिटल्स की तरफ से या ट्रीटमेंट जब कराया जाता है, तो ये सारी चीज़ें एआई भी हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे क्या कह रहा है, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या होता है? Machine learning is a branch of AI that allows system to learn from data and improve automatically without being explicitly programmed। मतलब इसका मतलब ये है कि बेसिकली कि ये एक ब्रांच है, ठीक है। एआई मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, एआई एक पेड़ है, ठीक, उसमें कई सारी ब्रांचेज हैं, तो उसकी एक ब्रांच क्या है, मशीन लर्निंग है, ठीक, और इसी की एक ब्रांच क्या है, डीप लर्निंग है। तो ये याद रखिएगा, ये क्या है, पूरा एआई, इसी की एक ब्रांच है मशीन लर्निंग, उसी में एक ब्रांच है डीप लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। तो ये काम क्या करता है, ये सिस्टम को अलाउ करता है क्या, डेटा को लर्न करने में, पैटर्न समझने में, जिससे वो खुद को और भी अच्छे डिसीजन लेने में खुद ही सक्षम रहे, किसी और की उससे ज़रूरत ना पड़े, ठीक। सुपरवाइज लर्निंग होती है इसमें, लर्न फ्रॉम द लेबल डेटा, ठीक। अनसुपर सुपरवाइज लर्निंग फाइंड्स हिडन पैटर्न फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा। बेसिकली मेन काम इसका यही होता है कि एक तरीके से उसे पैटर्न समझना है, जिससे आने वाले ट्रेंड्स को समझ सके, या एक बाइंग पैटर्न कस्टमर का समझना है कि उसको जूते की ज़रूरत है, चलो जूते के एड्स दिखाते, सस्ते जूते दिखाते, महंगे दिखाते, जो भी उसके ज़रूरत के हिसाब से पड़े, ठीक है, वो उसके पैटर्न समझना चाहता है, ठीक। यही चीज़ें फाइंड करता है मशीन लर्निंग। नेक्स्ट क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, लर्निंग बाय ट्रायल्स एंड फीडबैक। मतलब वो अपना जवाब दे देता है, फिर उसके बाद उसको फीडबैक मिलता है, फिर वो अपने आप को सुधार करता है। मोस्टली अगर आपने चैट जीपीटी चलाया होगा, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कई बार सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, फिर आप दोबारा उससे चीज़ समझाते हैं कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक आपने उसको दिया, उस वजह से वो उसमें सुधार करता है। कई बार तभी नहीं कर पाता, तो आप उसे और डीपली समझाते हैं कि अरे ऐसा नहीं करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस पर प्रोजेक्ट बनाना है, ये टॉपिक है, फिर और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद वो फिर तैयार होकर फिर से आपको एक अच्छा सा रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो फीडबैक उसको मिलता है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि ये रिस्पॉन्स नहीं देना है, ये रिस्पॉन्स देना है। डीप लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एमएल एंड दैट यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स विद मैनी लेयर्स ऑफ हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा लाइक इमेजेस, स्पीचेस एंड वीडियोस। डीप लर्निंग क्या है, एक पार्ट है किसका, मशीन लर्निंग का, जो कि काम क्या करता है, बहुत अंदर घुस के काम करता है, कि कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करता है, जैसे इमेजेस में, स्पीच में एंड वीडियोस में। बेसिकली इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा, आपने गूगल खोला होगा तो उसमें इमेज सर्च करने का ऑप्शन आता है, तो वो एक तरीके से यही है, उसमें वो पैटर्न ढूंढता है, किस कलर का है, क्या है, किसका फेस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्या पहना है, तो ये सारी चीज़ें वो ढूंढता है, उससे रिलेटेड चीज़ बताता है, या तो वही एग्जैक्ट इमेज ढूंढ के लाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डीप लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT means connecting everyday physical device to internet so they can collect, share and act on data। IoT क्या है कि एक फिजिकल डिवाइस है कोई भी, जैसे उसमें इंटरनेट का जुड़ जाना। फिजिकल डिवाइस लाइक आपका फ़ोन है, उसमें इंटरनेट आ गया, तो क्या हुआ, IoT हो गया एक तरीके से, ठीक। इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड पीपल ऑटोमेटिकली। IoT आर्किटेक्चर क्या होता है, यही चीज़ लिखिए कि कम्युनिकेट और किसके बीच, डिवाइसेस और पीपल्स के बीच। सेंसर्स डिवाइस कलेक्ट डेटा लाइक टेम्परेचर एंड मोशंस। मान लीजिए कई लोग का कट एसी भी ऑटोमेटिक होता है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है खुद को कि कितने टेम्परेचर में मुझे रहना है, अब ज़्यादा हो गया कम पे हो जाता हूँ, कम पे है तो ज़्यादा पे हो जाता हूँ, अपने हिसाब से ही चीज़ें कर लेता है, ठीक है, क्योंकि उसको इंटरनेट मिल रहा है, वाईफाई मिल रहा है, ठीक। कैमरेज को आपने देखा होगा कभी ना कभी कि जैसे ही कोई रूम में आता है तो लाइट जल जाती है, ये कैमरे भी आते हैं ना कई तरीके की, आपके उस एरिया से निकलेंगे तो लाइट जलने लगती है, तो वो क्या, सेंसर्स काम कर रहे हैं, उसमें इंटरनेट भी काम कर रहा है साथ में। नेटवर्क कनेक्टिविटी सेंड्स डेटा टू क्लाउड और सर्वर। ये क्या करता है, जो डेटा है उसे क्लाउड और सर्वर को भेजता है, जो भी डेटा है। डाटा प्रोसेसिंग, डेटा का मतलब बेसिकली समझ लो, सिर्फ डेटा का मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, फाइल्स हैं, इमेजेस है, वीडियोज़ है, टेक्स्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें। डाटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालाइज फॉर इंसाइट्स, डेटा को एनालाइज करता है, इंसाइट्स निकालता है उससे, ठीक है, मदद करता है।
यूजर इंटरफेस शोज रिजल्ट और अलाउज कंट्रोल, रिजल्ट दिखाता है या कंट्रोल करने में आपको मदद करता है कि खुद ही कंट्रोल कर लेगा। जैसे कि टेस्ला कार है, ठीक है, आप उसको मैप में लगा के दे दीजिए मुझे यहाँ जाना है, वो एक रास्ते में अपना चलती रहेगी, कोई रास्ते में आएगा तो वहां पे रुक जाएगी। तो अपने हिसाब से ही वो कर रही है सब कुछ, किसी और की उसको कंट्रोल की जरूरत नहीं है। ठीक, इससे क्या हुआ कि डिवाइस को ऑटोमेटेड कर दिया, और किसकी मदद से हुआ? इंटरनेट की मदद से हुआ। तो ये होता है आईओटी। जैसे मतलब किसी भी मशीन में इंटरनेट प्रोवाइड करा देना, वही आईओटी है। आईओटी एप्लीकेशंस इन बिजनेस, आईओटी एप्लीकेशंस इन बिजनेस क्या है? सप्लाई चेन ट्रैक्स गुड्स एंड रिड्यूसेस लॉस एंड इम्प्रूव लॉजिस्टिक्स। सप्लाई चेन में होता है, क्या करता है? ट्रैक्स करता है गुड्स और रिड्यूस करता है लॉस को और इम्प्रूव करता है लॉजिस्टिक्स को। बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, जोमेटो में कोई चीज़ डिलीवरी होने वाली है, ठीक है, अगर राइडर का मतलब जो भी डिलीवरी लेके आ रहा है आपकी फूड की, उसका नेट खुला हुआ है, नेट ऑन है मतलब, तो आपको डिवाइस में दिखता रहता है कि वो कहाँ पे पहुंच चुका है, आपसे घर के कितनी दूर में है, तो सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने गुड्स को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? लॉस हमें पता चल सकता है हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, इंप्रूव होती है इससे लॉजिस्टिक्स। हेल्थ केयर में ऊपर ही बताया था कि आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने पेशेंट्स की हेल्थ को, मॉनिटर पेशेंट्स हेल्थ रिमोटली थ्रू स्मार्ट डिवाइसेस के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए डिवाइसेस आते हैं आपकी स्मार्ट वॉच, ये वो कलेक्ट करती है आपका डेटा कि आज इतनी तेज सांस चल रही है, कल इतनी तेज चल रही थी, 1 घंटे पहले इतनी तेज चल रही थी, तो ये सारी चीज़ें वो डेटा कलेक्ट करती है, तो इससे पता चलता है कि हाँ, की तबीयत कैसी है, सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्मार्ट सिटीज़ मैनेज ट्रैफिक स्ट्रीट लाइट एंड वेस्ट ऑटोमेटिकली। क्या करती है? मैनेज ट्रैफिक लाइट्स करती है, स्ट्रीट लाइट्स करती है कि शाम हो गई है, यहाँ पे या ज़्यादा अंधेरा है, सुबह हो चुकी है, बंद हो जाओ, शाम हो गई है, जल जाओ, ये सारी चीज़ें। मैन्युफैक्चरिंग डिटेक्ट्स मशीन फॉल्ट्स एंड अर्ली एंड रिड्यूस डाउन टाइम। इससे क्या होता है कि हमारा जो भी प्रॉब्लम होने वाली होती है उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेता है, उसको पहले ही वार्न कर देता है। ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मशीन पहले ही वार्न करने लगती है कि ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, कार है, बाइक है, कुछ भी आप चला रहे हैं, ठीक है, उसमें तेल खत्म होने वाला है, तो वो एम्प्टी का साइन आने लगता है ना, वही आप एक तरीके से एग्जाम्पल समझ लीजिए। वो आपकी प्रॉब्लम उसने डिटेक्ट कर ली है, पहले ही फॉल्ट पता चल गया कि तेल कम हो रहा है, तो पहले तेल भरा लो, वरना गाड़ी थोड़े समय बाद रुक जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद क्या है? कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या होता है कि कंप्यूटर विजन इज अ फील्ड ऑफ एआई एनेबल्स कंप्यूटर टू सी, आइडेंटिफाइंग एंड प्रोसेस इमेजेस और वीडियो सेम वे ह्यूमंस डू। इसका मतलब होता है कंप्यूटर विजन क्या होता है कि एक टेक्नोलॉजी होती है एआई वाली, कि उसमें कंप्यूटर्स को इमेजेस और वीडियो समझने की पावर दे देता है, ठीक है, किसकी तरह? ह्यूमंस की तरह। जैसे हम इमेजेस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, वैसे। और इसमें क्या चेक करते हैं कि डीप लर्निंग और उसके एल्गोरिदम, जिससे वो डेटा को और अच्छे से समझ सके, ठीक। और ये कहाँ यूज़ करा जाता है? बेसिकली आपको ये यूज़ करते दिख जाएंगे, आपने मॉल गए होंगे तो वहाँ पे बिलिंग होती है ना, तो वो हो गया जैसे, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, टेस्ला हो गया। तो कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप लिख के आते हैं एग्जाम में, तो अच्छे नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इससे पता चलता है, जो भी कॉपी चेक कर रहा है उसको भी पता चलता है कि हाँ, आसपास चीज़ें जो हो रही हैं बच्चे को पता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस। क्वालिटी कंट्रोल डिटेक्ट्स प्रोडक्ट डिफेक्टिव्स इन फैक्ट्रीज। क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करता है, जिससे प्रोडक्ट को, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को डिटेक्ट कर सके कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। मान लीजिए सेंसर्स लगाए जाते हैं फैक्ट्रीज में, जहाँ पे मान लीजिए बड़े बड़े डब्बों पैक करे जा रहे हैं, तो पता चल जाता है पैकिंग इसकी नहीं हो पाई, उस पर बिलिंग चिपकाई जाती है ना, जिसे क्यूआर करते हैं बाद में कि यार इसमें तो बिलिंग ही नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें पैकिंग करते टाइम पता चलता है कि डब्बा सही से पैक है कि नहीं है। वो सेंसर में पता करते हैं वेट सही है, उसके अंदर नहीं है, डब्बा टेढ़ा बेढ़ा है, तो वो डिटेक्ट कर देता है, हटा देता है। आपने कभी ना कभी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखे होंगे छोटे मोटे, जहाँ पे कुछ फल्स फेंके जाते हैं, उस फल्स में जो भी बेकार फल होते हैं या पत्थर होते हैं, उनको वो धक्का मार के हटा देता है। वो चेक कर लेता है कि इसमें सेंसर काम नहीं कर रहे हैं, उसमें सेंसर फल के जो अलग सेल्स हैं उसके अलग हैं, पत्थर के अलग हैं, वो पता डिटेक्ट कर लेता है कि पत्थर है कि लोहा है कि कुछ और है, बट फल नहीं है, तो वो उसको तुरंत ही बाहर फेंक देता है। तो ये कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो आप यूट्यूब पे सर्च करके आराम से वीडियो देख सकते हो। तो क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करता है। रिटेल्स मॉनिटर कस्टमर मूवमेंट एंड ऑटोमेटेड बिलिंग के टाइम पे आपको हेल्प करने को मिल जाता है। आप अगर डोमिनोज वगैरह गए होंगे या कहीं पे भी गए होंगे, तो आप अपने क्यूआर से ही कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप काउंटर पे जाते होंगे, वहाँ पे भी बिल ऑटोमेटेड ही हो जाता है, पर्सनली एक एक चीज़ लिखनी नहीं पड़ती है, आप बोलते जाइए, सारी चीज़ें खट 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 खटाखट। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? यूज्ड इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड सर्विलेंस सिस्टम्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, उनको यूज़ करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक तरीके से स्क्रीन आती है बन के, कभी ना कभी आपने टेस्ला के वीडियोस तो देखे ही होंगे, अभी ऊपर एग्जांपल बताया था, सेम चीज़।
तो ये सारे कंप्यूटर विजन कहाँ यूज़ होता है? हमारे बिलिंग ऑटोमेशन में यूज़ होता है, कार में यूज़ होता है, क्वालिटी चेक करने के लिए। इतना अच्छा एग्जांपल बताया, हो सका तो मैं इसमें वीडियोस, अगर कॉपीराइट नहीं आता है तो मैं देखता हूँ, अगर लगा सकता हूँ तो मैं आपको वो वीडियो ही लगा के दिखा दूंगा। ठीक, कोशिश रहेगी मेरी कि मैं वीडियो लगा के आपको दिखा दूं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इंटीग्रेशन ऑफ एआई एंड आईओटी। इंटीग्रेशन मतलब एक तरीके से एआई और आईओटी ने कैसे साथ में काम किया, कंबाइन करना, मर्ज कर देना एक तरीके से। When AI and IoT combine, they create intelligent system that can analyze data from device and make smart decision automatically. AI और IoT मिल चुके हैं, तो ये क्या काम करते हैं? इनका जो इंटेलिजेंट सिस्टम है बहुत अच्छे से काम करता है, एनालाइज करते हैं डेटा बहुत अच्छे तरीके से, किससे? डिवाइसेस से या स्मार्ट टूल से, स्मार्ट वॉच से, ये सारी जगहों से, और स्मार्टली डिसीजन लेते हैं खुद से ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल, स्मार्ट होम्स डिवाइसेज एडजस्टिंग लाइट और टेम्परेचर ऑटोमेटिकली। अभी बताया था ना कि एसी है वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। वॉशिंग मशीन है, ठीक है, पानी खत्म, अपने हिसाब से चीज़ें कर लिए, कपड़े पहले साफ कर रही है, उसके बाद सुखा भी रही है। और आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, म्यूजिक म्यूजिक चल रहा है, आप बोल दीजिए कि हेलो गूगल प्लीज स्टार्ट द म्यूजिक और समथिंग लाइक दैट, तो वो सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो एक तरीके से एडजस्ट कर लेना खुद को। लाइटनिंग के भी देखा होगा, कैमरा का एग्जांपल दिया था, लाइट का भी दे देता हूँ कि सेंसर लाइट्स होती हैं, कई लोग कबर्ड में लगा के रखते हैं, जब वो कबर्ड खोलते हैं तभी वो लाइट खुलती है। तो ये सारी चीज़ें। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन प्रिडिक्ट फेलियर्स एंड फिक्स इश्यूज अर्ली। मशीन पहले ही देख लेती है कि उसमें क्या फेलियर होने वाला है, वो चेक करने के लिए अंदर ही होता है। बेस्ट एग्जांपल अभी फ्यूल का दिया था कि फ्यूल खत्म हो रहा है, कार में थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, तो पहले ही फ्यूल डला लो, तो उसने पहले ही बता दिया कि ये प्रॉब्लम होने वाली है। और भी बहुत सारी चीज़ें गाड़ियों में होते हैं, अगर आप स्क्रीन पर ध्यान दोगे तो दिखाएगा कि ये चीज़ की कमी है, अभी ये सेंसर काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ दिखाता रहता है। हेल्थ केयर, एआई प्लस आईओटी मॉनिटर्स करते हैं हेल्थ की पेशेंट्स की हेल्थ को मॉनिटर करते हैं और सजेस्ट करते हैं ट्रीटमेंट रियल टाइम में कि ये करने की ज़रूरत है, ये करने की नहीं ज़रूरत है। बेसिकली आप अभी चैट जीपीटी या जेमिनी पे खोल के किसी भी एआई ऐप पे जाइएगा, वहाँ लिखिएगा कि मुझे खांसी है, जुकाम है, मेरी नाक बंद है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ लिखिए, उसके हिसाब से वो आपकी बताएगा कि मौसम की वजह से है या आपकी इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से है या आपको कोई बीमारी हो गई है इससे रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताएगा। उसके बाद वो ट्रीटमेंट भी बताएगा कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, अगर आप घर पे बैठ के घरेलू सॉल्यूशन चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसी के साथ साथ आगे, अच्छा आगे खत्म ही हो चुका है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सच में समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।